शासकीय उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो गई है तथा किसान भी यहां आने लगे हैं। परंतु परिवहन की एक समस्या होती है और इस समस्या से वाहन चालकों को जूझना पड़ता है। धान के परिवहन पर लोकल ट्रक चालकों को अनेकों समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्याओं के निराकरण हेतु मंडला ट्रक एसोसिएशन द्वारा हाईवे किनारे एक निजी ढाबा में बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से परिवहन के समय जो परेशानियां ट्रक संचालकों को आती हैं उस पर चर्चा की गई। बताया गया कि जो वाहन गोदामों में फसल लाते हैं उन्हें बगैर कारण बताए ही कैंसिल कर दिया जाता है। वाहनों को खाली कराने के लिए 2 से 3 दिनों तक का इंतजार करना पड़ता है। अधिकारी बगैर कोई कारण के फसल को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण वाहनों को लौटना पड़ता है, जिसके कारण वाहन संचालकों का समय तो लगता ही है और उन्हें आर्थिक हानि भी होती है। उपार्जन केंद्र में फसल जैसी मिलती है, वाहन चालक वैसी फसल लेकर गोदामों में आते हैं, लेकिन इस परेशानी से उन्हें ही दो चार होना पड़ता है। ऐसी अनेकों परेशानियों पर ट्रक संचालकों ने चर्चा की गई। वहीं उन्होंने यह भी बात कही कि आ रही परेशानियों पर वे उच्च अधिकारियों से भी चर्चा करेंगी तथा इस वर्ष उपार्जन के समय जो परिवहन होता है, परिवहन में परेशानी ना आए, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कि परिवहन समय पर हो सके। सर, आज समस्त लोकल ट्रक संचालक जो हैं मीटिंग कर रहे हैं। क्या कारण है कि इन्हें मीटिंग करने की आवश्यकता पड़ गई? मैं मोहम्मद जहूर अहमद रजवी मेरा नाम है। लोकल ट्रक एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं तमाम शहर के और ज़िला के मोटर मालिकों को एक करके एक मीटिंग रखा गया है हमारा, जो आगे उपार्जन का काम है करने के लिए। आज से खरीदी हो जाएगी धान की और 2-4 दिन बाद से परिवहन कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे हम सभी मोटर मालिक लोग एक होकर काम करने के लिए इच्छुक हैं। और मंडला के सभी लगभग 150 से पौने 200 गाड़ी हमारे पास हैं और मंडला ज़िला के सभी सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, सभी काम करने के लिए हमारी यूनियन इच्छुक है और सब काम को अच्छे ढंग से करें। पिछले साल भी जितने भी 2-3 साल से हमने धानों का काम भी किया, हम लोगों ने से ठेकेदारों ने गाड़ी लगवाया, तो हम लोगों ने उपार्जन का काम बहुत अच्छे ढंग से काम करके दिया। गवर्नमेंट का काम अभी भी हम लोग आगे भी अच्छा काम करके देंगे। और प्रशासन से भी हमारी अनुरोध है कि ज़िला में जो भी काम निकलते हैं तो हमारी लोकल ट्रक यूनियन जो है रजिस्टर्ड यूनियन है और पूरे ज़िले के लोग इस पे जुड़े हुए हैं। ज़िले के जितने भी ट्रक मोटर मालिक वगैरह हैं तो सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग एक जुड़ के हम लोग काम करना चाहते हैं। आगे जो भी काम अगर निकलता है, गवर्नमेंट का जो भी काम निकल रहा है, तो वो काम हमारी यूनियन को ही दिया जाए, जिससे हम अच्छे ढंग से काम करके दे सकें सरकार को। सर, जैसा कि पिछले बार परिवहन बहुत प्रभावित हुआ था और परिवहन की बहुत शिकायतें आई हुई थी, उन बातों के सुधार के लिए क्या निर्णय लिया गया? पिछली बार परिवहन के लिए जो वहाँ पे सैंपलिंग जो लेते थे, हमारे परिवहन तो खड़े रहते थे, सिर्फ सैंपल लेने वाले जो रहते थे उनके कारण गाड़ियाँ हमारी पिटती थी। सुबह 8 बजे गोदाम खुलने का टाइमिंग कलेक्टर महोदय ने दिए थे, उसके बाद भी गोदाम प्रभारी सुबह 8 बजे गोदाम नहीं खोलते थे और हमारी गाड़ियाँ लाइन लगाकर खड़ी रहती थी। 12-12 बजे गोदाम खोलते थे। अब सुबह से लेकर 12-12 बजे तक हमारी 100 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो गोदाम प्रभारी जब आते थे उसके बाद फिर सैंपलिंग करने वाले फिर गाड़ियों को जब सैंपल फेल कर करके गाड़ियाँ किनारे खड़ी कर देते थे। इस कारण से हमारी गाड़ियों को 3-3, 4-4 दिन हमको गोदामों में गाड़ियाँ खड़ी रह जाती थी, हल्टिंग होती थी। उस हल्टिंग की वजह से हमारी गाड़ियों का बहुत नुकसान होता था। उसके बाद भी उस नुकसान की भरपाई किसी ने नहीं किया। 5 दिन 4 दिन ऐसा हम लोगों की गाड़ियाँ पिट जाती थी उस कारण से, सिर्फ सैंपलिंग और गोदाम प्रभारियों के लेट के कारण। और सैंपलिंग वाले पैसा लेके फिर ये लोग पास भी कर देते थे उसी माल को। सर, हमारे सामने भी यह हुआ है कि पैसा लेके गाड़ियां पास करना, ये आप सही बोल रहे हैं इन बातों को। और चूंकि जो समस्याएं इस बार आप लोगों को आई हुई थी जिससे कि आपकी गाड़ियां खड़ी रह गई थी जी, इन समस्याओं के निराकरण के लिए आपने क्या निर्णय लिया है? क्या आपने प्रशासन के सामने ऐसी समस्या सामने रखी है या उन्हें आवेदन दिया है कि वे समस्याएं फिर ना दोहराई जाएं? हमने उसी बार प्रशासन को, जो भी उस विभाग में जो जुड़े हुए ऑफिसर लोग हैं, सभी ऑफिसरों को बुलाकर हमने सभी लोगों को बताया कि आज के बाद हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा ना किया जाए कि जिससे हमारी गाड़ियां का काम नुकसान हो रहा है, गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। आप अपने सैंपलिंग वालों को अच्छे से सैंपलिंग करें और 1 नंबर ओरिजिनलिटी से के साथ काम करें।
सिर्फ अब सैंपल फेल करने के बाद सेल्समैनों से ये पैसा लेकर उसको पास कर देते थे। तो ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस बार क्या निर्णय लिया गया है आप लोगों की तरफ से? इस बार निर्णय ये लिया गया है कि हमारी गाड़ियाँ चलेंगी तो हमारी गाड़ियाँ अगर सैंपलिंग की वजह से अगर लेट होती हैं या गोदाम प्रभारी लेट करता है आने के लिए, प्रशासन के आदेश का जो टाइम रहेगा, टाइमिंग के आदेश के हिसाब से हमारा काम चलेगा। हम लोग भी जैसे 8 बजे प्रशासन ने पिछले साल गोदाम खोलने के लिए बोली थी और हम लोग 7 ही बजे पहुंच जाते थे, लेकिन 7 बजे से पहुंचने के बाद हम लोग को 12 बजे तक इंतजार करना पड़ता था। हमारी 150, 200, 250 लेबर बैठी रहती थी, ट्रक वाले बैठे रहते थे, तब जाके गोदाम वाले आते थे। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इस बार अगर ऐसा हुआ गोदाम प्रभारी लेट किया या सैंपलिंग वाले फेल किए तो हम लोग बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे, काम बंद कर देंगे। परिवहन का जैसा कि टेंडर होता है, क्या इस बार टेंडर नहीं है? आप लोग सब अलग अलग काम करेंगे? नहीं, इस टेंडर पिछले साल ठेकेदार लोग बता रहे हैं 2 साल के लिए टेंडर एक साथ हो गया है ना। इसके मेन ठेकेदार हैं सीताराम साहू केवलारी वाले। इनने मंडला के 2 सेंटरों को 2 ठेकेदारों को दे दिए हैं, एक मन्नू गुरवानी जी को और दूसरे मोनू ठाकुर जी को। तो ये दोनों ठेकेदार अभी हमारे मंडला सेंटर और बिछिया सेंटर का काम करेंगे। इन्हीं के हिसाब से हम लोग गाड़ियाँ लगाएंगे। आने वाली समस्याओं के लिए क्या कलेक्टर को आप अपनी समस्या बताएंगे? आने वाली समस्याओं को हम अभी से बता रहे हैं कि अगर आने वाली समस्या इस बार पिछले साल जैसा हुआ है ना, और ठेकेदार भी मतलब यूनियन का साथ नहीं दिया, ठेकेदार भी अगर विपक्ष गया यूनियन के, किसी भी कोई भी एक मुनीम दलाल को पकड़ के अगर काम अगर ठेकेदार करवाता है तो यूनियन उसका खुल के विरोध करेगी।